हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। फैमिली कोर्ट्स में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के केसेस होते हैं, उन केसेस में एक कॉमन प्रॉब्लम है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आती है, और इस प्रॉब्लम की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूसरे पर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, और ट्रस्ट ना करने के कारण ज़्यादातर केसेस में सेटलमेंट नहीं हो पाता है। कॉमन प्रॉब्लम ये है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स पिटीशन हस्बैंड और वाइफ के द्वारा कोर्ट में दाखिल कर दिया है, तो क्या नेक्स्ट डेट में दो में से कोई एक पार्टी अपनी कंसेंट को वापस ले सकती है, या दो में से एक पार्टी अगर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्या करेगा? अक्सर न्यायालय उस स्थिति में करता है कि उस पिटीशन को खारिज कर देता है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की पिटीशन तभी डिसाइड होगी जब लास्ट तक दाखिल होने के बाद जो डेट पड़ती है, अमूमन 6 मंथ की डेट पड़ती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उसको कम किया जा सकता है। मैं उस केस की भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट डेट पड़ती है 6 महीने की, उससे कम, उस डेट में अगर एक पार्टी ने कह दिया कि साहब अब मेरी इसमें कंसेंट नहीं है, मैं डिवोर्स नहीं चाहता या नहीं चाहती, तो कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करती थी। यह एक कॉमन प्रॉब्लम रहती थी। एक इसी तरीके का मामला केरल हाई कोर्ट के द्वारा 5 फरवरी 2021 को डिसाइड किया गया। एक मामला था, क्रिश्चियन का था। इंडियन डिवोर्स एक्ट के सेक्शन 10A के तहत म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स दाखिल किया गया था। अगर पार्टीज हिंदू हैं तो सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स दाखिल होता है। अगर कोई दूसरे रिलीजन के हैं या क्रिश्चियन हैं तो 10A के तहत दाखिल होता है। तो 10A के तहत जब दाखिल हुआ फैमिली कोर्ट में, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कंडीशंस थी वो ये थी कि हस्बैंड 10 लाख रुपया अपनी वाइफ को वन टाइम मेंटेनेंस देगा, और जो बच्चा हस्बैंड के पास है उसकी कस्टडी भी अपनी वाइफ को सुपुर्द करेगा। हस्बैंड ने शुरुआत में एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट 2 लाख रुपया दे दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट डेट पड़ी, मेडिएशन मामला रेफर किया गया, 8 लाख रुपया उस समय दे दिया, और बच्चे की कस्टडी भी वाइफ को सौंप दी। उसके बाद वाइफ की ओर से एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे दी जाती है, और यह कहा जाता है कि मैं अब अपनी कंसेंट इसमें वापस ले रही हूँ। मामला फिर से मीडिएशन सेंटर भेजा जाता है। मीडिएशन सेंटर में भी वाइफ यही कहती है कि अब मेरी कंसेंट नहीं है, मैं डाइवोर्स नहीं चाहती हूँ। मीडिएशन सेंटर से मामला जब वापस कोर्ट में आता है तो चूंकि वाइफ ने अपनी कंसेंट वापस ले ली थी, इसलिए फैमिली कोर्ट उस मामले को खारिज कर देता है, उस म्यूचुअल कंसेंट के पिटीशन को, डिवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर देता है। इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। केरला हाई कोर्ट के जस्टिस AM मुस्तफ़ा और जस्टिस CS डायस, इनके द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है, और इस मामले की सुनवाई करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया जाता है 5 फरवरी 2021 को। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके सेक्शन 2E में प्रॉमिज की बात कही गई है, यानी वादे की बात कही गई है। वादा या वादों का सेट, प्रॉमिज और सेट ऑफ प्रॉमिजेज, यह जो दोनों मिलकर लोगों को क्षतिपूर्ति का एक समझौता तैयार करते हैं, और दोनों लोगों ने अगर इस तरीके का समझौता तैयार किया है तो किसी भी एक पक्ष को उस समझौते से अलग होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। न्यायालय के द्वारा एक और गंभीर टिप्पणी की जाती है, और गंभीर टिप्पणी करते हुए ये कहा जाता है कि यह एक शार्प प्रैक्टिस है जिसे एक पल के लिए भी सहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह न्याय वितरण प्रणाली में वादियों के विश्वास को चकनाचूर कर देगा, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का मखौल बन जाएगा अगर इस तरीके की प्रैक्टिस को परमिट किया जाएगा, बर्दाश्त किया जाएगा। फाइनली न्यायालय ने अपने जजमेंट में ये कहा कि अगर दो पक्षों ने एक समझौते के तहत एक डाइवोर्स पिटीशन म्यूचुअल कंसेंट से दाखिल किया है, तो उनमें से किसी भी पक्षकार को उस समझौते से पीछे हटने का अधिकार नहीं दिया जा सकता अगर एक पक्ष ने अपनी सारी शर्तों को पूरा कर दिया है। इस केस में पति ने सारा पैसा दे दिया था, वन टाइम मेंटेनेंस,
और बच्चे की कस्टडी भी अपनी पत्नी को दे दी थी। ऐसी स्थिति में पत्नी को यह परमिशन नहीं दी जा सकती है कि वह अपनी सहमति विड्रा करे। जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था डाइवोर्स पिटीशन को डिसमिस करने का, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट उस ऑर्डर को खारिज कर देता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के इस जजमेंट के द्वारा मैं समझता हूं कि एक ख़त्म हो जाएगी और बहुत रिलीफ मिलेगा उन लोगों को जिनको आपस में विश्वास नहीं होता था कि हम अगर सारा पैसा भी दे देते हैं तो आगे हमारी पत्नी वापस ना हो जाए या तारीखों में आना ना बंद कर दे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।